श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा झारखंड राज्य में कोठिया देवघर में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा चल रही है और ये कथा 14 नवंबर से 20 नवंबर तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखी जा सकती है। 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा जिसे आप दोपहर में 1 बजे से 4 बजे लाइव देख सकते हैं। आज की कथा में पूज्य गुरुजी ने जितने भी उपाय बताए हैं वो सारे के सारे उपाय आज की वीडियो से आप जान सकते हैं। साथ ही साथ 18 नवंबर को मासिक शिवरात्रि यानी कि आज मासिक शिवरात्रि है। इसमें किए जाने वाले विशेष उपाय की भी पूज्य गुरुजी ने जानकारी दी है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, आपको अगर अपने जीवन में कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, तो आपको आज के दिन ये उपाय जरूर करने चाहिए। पूज्य गुरुजी ने आज की कथा में बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। शिव महापुराण के ये उपाय आपके जीवन को बदल के रख देंगे। इन उपायों को करने से ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो आप आज की वीडियो के माध्यम से इन उपायों को जान सकते हैं और करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की, जो वो महत्वपूर्ण और विशेष है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। अगर आप जब भी विशेष परिस्थितियों में विशेष तिथि पर उपाय करते हैं तो ये उपाय आपको अपना अधिक फल देते हैं। आज की कथा में पूज्य गुरुजी ने ऐसे 3 उपाय बताए हैं जो आपको मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर करने चाहिए। सबसे पहला उपाय आपको एक समीपत्र वाला हल्दी से करना है। दूसरा उपाय आपको एक बेलपत्री और लाल चंदन से करना है। और तीसरा उपाय लंबी बत्ती और गोल बाती का विशेष मासिक शिवरात्रि दीपक आपको अपने घर में शिव पार्वती के नाम से जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक समीपत्र लेना है, लेकिन ध्यान रखना एक समीपत्र का जो पत्ता होगा उस पर कई समीपत्र की पत्तियां लगी होगी, उनमें से कोई भी पत्ती खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको एक कलश में जल भरना है और साथ ही साथ आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है। इस हल्दी का आप पेस्ट बना लीजिए और जो ये समीपत्र है उसे आपको इसी हल्दी में डाल देना है, अच्छे से भिगो लेना है। सारी चीजें लेकर के आपको चले जाना है आज मासिक शिवरात्रि के दिन शाम को प्रदोष काल के समय महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास जाकर के आपको सबसे पहले अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल जो आप अपने साथ लेकर आए हैं उस जल को महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। और जल समर्पित करने के बाद आप अपने साथ जो एक समीपत्र लेकर हैं उस समीपत्र को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। लेकिन ध्यान रखना समीपत्र की डंडी वाला हिस्सा आपको जलाधारी की तरफ करना है और जो चिकनी वाली साइड थी वो आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। इस प्रकार से आपको ये समीपत्र महादेव की शिवलिंग पर चिपका देना है। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। अगर कोई भी काम अटका पड़ा है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, माँ अष्टलक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है, तो इस उपाय को करने से महादेव की कृपा आप पर होगी। महादेव की विशेष कृपा से आपके जीवन के सारे दुख दूर होंगे और आपको कार्यों में सफलता भी मिलेगी। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। इस उपाय के लिए मात्र और मात्र आपको एक बेलपत्री लेनी है, एक कलश में जल भरना है और इसी के साथ आपको लाल चंदन लेना है। अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें अगर आप पास नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी काम करते हैं सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। सारी चीजें लेकर के आपको जाना है महादेव के मंदिर में, उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करना है। 1 लोटा शुद्ध जल सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्री है उसकी बड़ी वाली पत्ती पर आपको ये लाल चंदन की एक बिंदी अपनी मनोकामना करते हुए लगानी है। लगाने के बाद इसे माँ अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करवाना है, समर्पित नहीं करना है। वहां पर छुआते हुए आपको अपनी मनोकामना करनी है और नाम और गोत्र बोलना है। इसके बाद इसी बेलपत्री को उठा करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और वहां पर थोड़ी देर बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। नंदी बाबा के कान में आपको अपनी मनोकामना करने के बाद इसी बेलपत्री को उठा करके आपको अपने घर पर लाकर रख देना है। मात्र इस उपाय को करने से आपको अपने जीवन में सफलता मिले। जिस कार्य को आप करेंगे उस कार्य में आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी और मां लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी निवास होगा। और चलिए अब बात करते हैं
आज की कथा में पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उन विशेष दीपक के बारे में, गोल बाती और लंबी बाती। पूज्य गुरु जी ने बताया कि कल मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। कल की कथा में इस उपाय को बताया था और आपको मासिक शिवरात्रि के दिन शाम को प्रदोष काल के समय इस उपाय को जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो अपने घर में भी कर सकते हैं और आप चाहें तो घर से बाहर जाकर भी आप ये 2 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको 2 दीपक लेना है। इन दीपक में सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी ही आपको डालना है, किसी भी प्रकार का तेल आपको नहीं डालना है। अगर घी नहीं है तो आप इस उपाय को ना करें। एक दीपक में लंबी बाती लगानी है, दूसरे दीपक में आपको गोल बाती लगानी है। अगर आप इस उपाय को अपने घर में कर रहे हैं तो सबसे पहले लंबी बाती का दीपक उठाना है। आपके घर में जहाँ कहीं भी बेलपत्री का वृक्ष है वहाँ पर आपको, या फिर छोटा सा पौधा है, इस दीपक को लेकर जाना है। आपके घर में जो बेलपत्री का वृक्ष या पौधा है वहाँ पर जाने के बाद इसे रखना है और माँ पार्वती का ध्यान करते हुए, माँ अम्बा जगदम्बा का ध्यान करते हुए आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद आपको इस जलते दीपक में एक हरी इलायची या फिर मात्र 1 चावल का दाना डाल देना है। ऐसा करने से माँ पार्वती की विशेष कृपा होती है और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं आती। दूसरा दीपक उठाना है, अपने घर में शिवलिंग के पास जाना है, थोड़े से चावल के दाने जमीन पर रखने हैं दोनों ही दीपक जलाते समय, और आपको इस दीपक को भगवान शिव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र बोलते हुए प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद आपको मात्र और मात्र 1 चावल का दाना इस दीपक में भी डाल देना है। अपनी मनोकामना करनी है, झोली फैलाकर आपको अपनी प्रार्थना करनी है। देखिए, अगर आपने ये 2 दीपक मासिक शिवरात्रि को शाम को प्रदोष काल के समय या रात्रि में अगर प्रज्वलित कर दिए तो महादेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके घर में कभी संकट नहीं आएगा, आपका पूरा परिवार हमेशा प्रसन्न रहेगा। आप चाहें तो अपने घर के आसपास जहाँ कहीं भी बेलपत्री का वृक्ष है वहाँ पर आप ये लंबी बाती वाला दीपक माँ पार्वती के नाम से प्रज्वलित करें। और महादेव के मंदिर में अगर आप ये गोल बाती का दीपक लगा देते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है और आप महादेव के मंदिर में जा करके शिवलिंग के पास ये दोनों दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। मात्र इस उपाय को करने से महादेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।